जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई है आप लोगों के सामने। अगर आपको चैनल पे नए आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना और गुरु जी के सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये जो सत्संग है संगत जी, ये गुरु जी की ब्लेसिंग से गुरु जी के ब्लेस सत्संग होते हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। और जितना मुझसे हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, उतना मैं आपके सामने ये जितने भी सत्संग होते हैं वो सब एक सच्चे सत्संग होते हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये सत्संग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हों तो आप प्लीज़ सत्संग को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत सी संगत ऐसी हैं जिनकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है और कुछ संगत ऐसी हैं जिनकी परेशानी इतनी ज़्यादा है कि वो मेरे पास मैसेज आते हैं उनके कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ से। कुछ भी परेशानी है उनको बट है ज़्यादा। संगत जी, मैं उन संगत की तरफ से गुरु जी को प्रेयर करती हूँ कि गुरु जी आप ऐसी संगत जी को इतना दुख मत दीजिए, आप उनके कष्टों को काटिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए और अपनी सारी संगत को खुश रखिए, क्योंकि हम सब आपके सहारे हैं। आपने हम सबका हाथ पकड़ा हुआ है गुरु जी। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं और माँ बाप के साथ ही हम आपको दर्जा देते हैं गुरु जी, क्योंकि आपका दर्जा हमारे पिताजी के दर्जे के समान आता है। तो गुरु जी, मैं सिर्फ इतनी ही आपसे विनती करती हूँ कि आपकी जो भी संगत दुखी है आप प्लीज़ उनके दुखों को कम कीजिए, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाइए, उनको उनके दुखों से निकालिए, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान के पास कोई ना कोई दुख है। कोई, अगर हम बात करें तो कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके दुख ऐसे होते हैं जो सहन वाले नहीं होते, जो वो सहन नहीं कर पाते। तो संगत जी, मैं यही चीज़ कहूँगी गुरु जी महाराज से कि गुरु जी महाराज आप जल्दी से उनके दुखों का निवारण कीजिए और उनको अच्छी लाइफ दीजिए ताकि वो भी खुश रहें और उनका विश्वास आप पे बना रहे, अटूट रहे। वो कभी भी उनका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जो इंसान आपसे जुड़ा है उनकी तकदीरें बनते हुए मैंने देखा है मेरे गुरुजी महाराज। आपने किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, लेकिन आपने हर किसी को दिया है। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिन्होंने आपका नाम लिया हो, जो आपके साथ जुड़ा हो और आपने उसको खाली हाथ मोड़ा हो। तो गुरुजी महाराज ऐसी संगत पे कृपा कीजिए, जो परेशान हैं उनके दुखों को दूर कीजिए, उनके कर्मों को काटिए। संगत जी, अब मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग जो मैं शुरू करने जा रही हूँ ये भी एक आंटी जी का सत्संग है। इस सत्संग में जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी बात है। जब मैंने ये सत्संग सुना तो मुझे भी ये सत्संग बहुत अच्छा लगा था। संगत जी, आंटी और अंकल के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेकर। संगत जी, तो जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, आंटी जी ने खाना बनाया होता है लेकिन लड़ाई ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों खाना नहीं खाते और बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। संगत जी, तो आंटी जी के ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी आंटी जी को कहते हैं चल अब गुस्से को छोड़ दे और खड़ी हो जा, खाना खा ले। तो सपने में ही आंटी जी क्या करती हैं, गुरुजी को खाना देती हैं जो उन्होंने बनाया होता है। तो वो कहती हैं गुरुजी पहले आप खाना खाइए, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो वो खाना गुरुजी को खिलाती हैं और फिर खुद खाना खाती हैं। तो इतने में उनका ड्रीम खुल जाता है, वो उठ जाग जाती हैं और उसके बाद वो अंकल को उठाती हैं। क्योंकि उनकी अंकल से लड़ाई हुई थी तो वो अंकल को उठाती हैं और बोलती हैं खाना खा लो। अंकल भी तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है हम खाना खा लेते। तो आंटी जी थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं कि हमारी तो लड़ाई हुई थी, अंकल इतने ज़्यादा गुस्से में सोए थे तो एकदम से कैसे मान गए। मैंने एक बार बोला और उन्होंने कोई सवाल नहीं किया और एकदम से वो मान गए खाना खाने के लिए, ऐसा कैसे हो गया।
तो खैर इस सोच को वो थोड़ा परे रखती हैं और वो क्या करती हैं कि खाना लगाती हैं, और अंकल और आंटी दोनों ही आराम से खाना खाते हैं। तो खाना खाते खाते ही आंटी अपना सत्संग जो गुरुजी की ने उनको ड्रीम में बताया, ड्रीम में बोला कि तू खड़ी हो, खाना खा और अंकल को खाना खिला। ये सारी बात आंटी अंकल को बताती हैं। तो अंकल कहते हैं तूने मुझे एक सत्संग तो सुना दिया, लेकिन अभी दूसरे सत्संग से तो वंचित है। तो आंटी किसी बात को समझ नहीं पाती, वो कहती है क्यों, क्या हुआ, मतलब मैं समझ नहीं पा रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अंकल ने बोला गुरुजी तेरे सपने में तो आए थे, तुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, साथ में मुझे भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे, और मुझे भी यही बात बोली थी कि आंटी तुझे खाना खिलाने के लिए आएगी, तू नखरे मत दिखाइयो, एक बार में खड़ा हो जाइयो। तो संगत जी, अगर हम कभी भी परेशान होते हैं, अगर हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हमारे गुरुजी को सब पता होता है, और अपनी संगत को दुखी देखना, परेशान देखना वो हमारे गुरुजी कभी भी नहीं करते। संगत जी, ये चीज़ें मैंने खुद भी फील की हुई हैं। अगर कभी मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ, तो टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी का मैसेज आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। गुरुजी बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैसेज करते हैं जो मेरे साथ बीत रहा था, और उस जो चीज़ मैं फील कर रही होती हूँ उसका जवाब ही मेरे पास सत्संग के थ्रू या गुरुजी की टेलीपैथी के थ्रू आ जाता है। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आप हमारे अंग संग रहते हो। हम भले ही भूल जाते हैं कि आप हमें नहीं देख रहे, आप हमें नहीं सुन रहे, लेकिन आप हर वक्त अपनी संगत को सुन रहे हो, आप हर वक्त अपनी संगत को देख रहे हो। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप हमारी लाइफ में आए, आपने हमारा हाथ पकड़ा और आप पल पल हमारे साथ चल रहे हो। मैं मानती हूँ गुरुजी, आज जिस भी मुकाम पे हैं वो सब हम आपकी वजह से हैं, वरना हम कुछ भी नहीं थे। हमें ज़िंदगी जीने की राह आपने सिखाई है, हमें ज़िंदगी जीना आपने सिखाया है गुरुजी। तो उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी, और मैंने पहले भी अपने सत्संग में काफ़ी बार ये चीज़ बोली थी कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाना चाहती हूँ, और मुझे गुरुजी का सत्संग नहीं मिलता जाने के लिए, कोई मुझे नहीं बुलाता। मुझे बहुत मन करता है कि मैं गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, क्योंकि मुझे गुरुजी से जुड़े हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कुछ ही महीने हुए हैं, और मैंने कभी फील नहीं किया कि गुरुजी का सत्संग कैसा होता है, सत्संग में लोग क्या करते हैं। तो संगत जी, पहले गुरुजी ने हमारे घर के नीचे ही सत्संग कराया, जहाँ पर मैं गई, मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को फील किया, गुरुजी को देखा, गुरुजी के स्वरूप को देखा, और बस मैं वो देखती ही रह गई गुरुजी के स्वरूप को। और संगत जी, इस चीज़ का भी गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि कल मेरी सिस्टर के घर में गुरुजी का सत्संग है, और वहाँ पे भी हमें जाना है। तो मैं उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, और आशा करती हूँ कि आप आगे भी मुझे ऐसे अपने सत्संग में बुलाते रहेंगे, क्योंकि मुझे आपके सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और जो दर्जा मैं आपको देती हूँ, जितना प्यार मैं आपको करती हूँ, शायद वो मैं शब्दों में बयान आपके साथ कर ही नहीं सकती। तो अनंतम शुक्राना आपके हर प्यार के लिए, आपके हाथ थामने के लिए, हर चीज़ के लिए सिर्फ मेरे पास एक ही वर्ड है, और वो है शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंत